हेलो बिजनेसमैन, मैं राजू पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। सीधी सी बात का ये 7वां व्लॉग आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो स्टार्ट करने से पहले एक बात, जब हम हमारे बिजनेसमैन से मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे नए बिजनेसमैन से मिलते हैं, हमारे पुराने बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलते हैं और वो हमें पूछते हैं कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजिस्ट होते क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। देखिए, हम हमारे बिजनेस में कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं, हम हमारे बिजनेस में बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। अभी तो ये कर ही देना है, अभी ये इस तरह से ही काम होगा, हम इस तरह से ही काम करेंगे, लेकिन काम होते नहीं है। हमारे पास आइडियाज होते हैं, हमारे पास सोच होती है कि ये काम करना है, लेकिन काम करना कैसे है वो हम कर नहीं पाते हैं। तो हमारा रोल यही बनता है कि भाई आप के पास आइडियाज है, लेकिन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आइडियाज अगर आपको परफेक्टली स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट करके आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना हो या सिस्टमाइज्ड करना हो, तो हम हमारी सर्विस से वो स्ट्रेटेजिकल प्लान आउट करते हैं और आपके यहां वो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। द वर्ड इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो हम जानते हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, या फिर जो होप हम हमारे बिजनेस में लेके बैठे हुए हैं, अगर उनको हमने सही से इंप्लीमेंट नहीं किया तो हमारा बिजनेस जिस तरह से चल रहा है, जो स्पीड से चल रहा है, वही स्पीड से चलेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, या फिर जो ग्रोथ चाहिए, एक बार फिर से मैं कहता हूं, जो प्रेडिक्टेबल ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ हमें नहीं मिलेगा। आज हम हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंटेशन की बात करने वाले हैं। इंप्लीमेंटेशन मतलब यह होता है कि भाई हमारे बिजनेस में सिस्टम्स का होना जरूरी है। सिस्टम्स का होना कहां पे जरूरी है? जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, स्मॉल स्केल का मतलब ये नहीं है बिजनेस कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है, लेकिन स्मॉल स्केल का मतलब यह है ऐसे कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। उनका क्या होता है कि भाई जब तक वो कुछ सर्विस ना दे तब तक उनका बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस का एग्जीक्यूशन नहीं होता, और वो कहते हैं कि हमारे अलावा काम कौन करेगा। अगर हमारे अलावा कोई काम नहीं करेगा तो सिस्टम कैसे बनेगी? जब काम हम ही कर रहे हैं तो सिस्टम बनेगी कैसे? सिस्टम की जरूरत जो इन प्रकार के बिजनेसेस हैं, जहां पे बिजनेसमैन को यह लग रहा है कि मेरे अलावा कोई और विकल्प या ऑप्शन है ही नहीं, तो वहां पे सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट होगी? तो मैं ये कहता हूं यही जगह पे प्रायोरिटी में सिस्टम का इंप्लीमेंट होना जरूरी है। अगर बिजनेस बड़ा है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जिस तरह से बिजनेस ग्रो करता जाएगा उस तरह से वहां पे कुछ ना कुछ सिस्टम बनती जाएगी, कुछ ना कुछ लोग अपॉइंट होते जाएंगे, प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट होगा, स्टोर होगा तो स्टोर का अपॉइंटमेंट होगा, उसका जो लॉजिस्टिक सिस्टम होगा वहां पे कोई बंदा आ जाएगा। वो सिस्टम है शायद ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां पे कोई ना कोई बंदा अपॉइंट होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि वो बिजनेस की नीड है। जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ते वक्त की एक नीड बनती है और बंदे अपॉइंट होते हैं। लेकिन जब स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं जहां पे सब कुछ आप खुद मैनेज कर लेते हो, वहां पे सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। देखिए, सिस्टम बनते कैसे हैं? सिस्टम बनाने के लिए बेसिक आइडियाज, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट बनते हैं। अभी आप कहोगे कि भाई क्या डिपार्टमेंट, मैं ही आता हूं, मैं ही मेरी शॉप खोलता हूं, मैं ही बैठता हूं और सब काम मैं ही करता हूं, तो भाई ये डिपार्टमेंट वाली बात कहां से आ गई? देखिए, हमारे बिजनेस में बेसिक मोटे मोटे थोड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, बनते हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट काम क्या करते हैं वो हमारी क्लैरिटी नहीं होती है। देखिए, हमारे बिजनेस में मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं हर बार मेरे बिजनेसमैन से पूछता हूं कि भाई आपका धंधा आता कहां से है? तो इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई धंधा आता कहां से, इसका मतलब क्या है? हम बैठते हैं, दुकान खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, बिजनेस आता है। बिजनेस आता कहां से है? इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसके जो यूएसपीज हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपके टारगेट ऑडियंस तक जाती है। इसका मतलब एक डिपार्टमेंट बनता है और वो डिपार्टमेंट बनता है मार्केटिंग का।
अगर आपके बिजनेस में सही से मार्केटिंग नहीं हो रहा है तो लोग आपके यहां पे आएंगे नहीं, अप्रोचेस आएंगे नहीं। अगर आपने मार्केटिंग किया और वहां से अप्रोच आया तो एक दूसरा डिपार्टमेंट बनता है, वो अप्रोच को आपको क्लोज करना पड़ेगा। आपको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट दिखा के डेमोन्स्ट्रेट करके वो प्रोडक्ट को सर्विस को क्लोज करना पड़ेगा और वो डिपार्टमेंट बनता है, और वो डिपार्टमेंट बनता है सेल्स का डिपार्टमेंट। पहला डिपार्टमेंट बना मार्केटिंग का, दूसरा बना सेल्स का। मान लीजिए आपके मार्केटिंग से 100 लोगों के अप्रोचेस आपको मिले, हम एक इमेजिनरी फिगर लेते हैं, 100 लोगों के अप्रोच आपको मिले, उसमें से आपने 30 लोगों को कन्विंस कर लिया, 30, सारे तो कन्विंस होने वाले नहीं है, 30 लोगों को आपने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए कन्विंस कर लिया। तो पहला डिपार्टमेंट 100 अप्रोच लाने वाला डिपार्टमेंट कौन सा बना? मार्केटिंग बना। उसमें से 30 लोगों को आपने कन्विंस किया, वो डिपार्टमेंट कौन सा बना? सेल्स का बना। वो 30 लोगों को आपने आपकी कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेची, वो कन्विंस होकर ले गया। वो करने के बाद वो 30 लोगों के ऊपर जो काम होगा वो काम होगा रिपीट और रेफरल सेल्स का। देखिए कितने डिपार्टमेंट बन रहे हैं, आपको ये डिपार्टमेंट पे सोचना है और उसके ऊपर काम करना है। पहला डिपार्टमेंट मार्केटिंग। मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में वहां की जो प्रोसेस, वहां की जो सिस्टम है, ये सिस्टम के बारे में सिंप्लीफाई करके आप सोचे तो आपको यही सोचना है कि भाई मुझे 100 अप्रोच चाहिए। अप्रोच को हम अलग तरह से कह सकते हैं, उसको हम लीड कह सकते हैं, इसको आप इंक्वायरीज कह सकते हैं, इसको आप फुटफॉल कह सकते हैं कि भाई 100 लोग आने तो चाहिए। और वो 100 लोग आने के लिए आपने क्या ऐसी बात करी है, ऐसे कौन से सिस्टम से काम किया है, वहां से 100 लोगों के अप्रोचेस, लीड, इंक्वायरी, फुटफॉल आपके पास आ रहा है। दूसरा डिपार्टमेंट अब सेल्स, आपको वहां पे क्लोजिंग्स करने हैं। सेल्स करने के लिए आप क्या करोगे? कौन सी ऐसी पिच पे काम करोगे जो पिच से वो बंदा कन्विंस हो जाए आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए। मान लीजिए अभी तक आपकी कन्विंसिंग रेशियो है 10%, यानी कि 100 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग कन्विंस हो रहे हैं, तो आप उसके ऊपर काम करिए। 20 लोग को कैसे कन्विंस किया जाए, 30 लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, ऐसी कौन सी बात आप बताएं जिसके आपके मैक्सिमम लोग कन्विंस हो जाए। आज मैं आपको सिर्फ 2 डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, पहला डिपार्टमेंट मार्केटिंग का और दूसरा डिपार्टमेंट सेल्स का। और उनके सिस्टम्स आप पहले स्पेसिफाइड करिए, वो सिस्टम को लिखिए और वो सिस्टम को इंप्लीमेंट करिए। सीधी सी बात है, जब तक आप ये 2 सिस्टम पे काम नहीं करेंगे तब तक आपका पूरा बिजनेस सिस्टमाइज करने वाला एक ड्रीम बन के रह जाएगा। ड्रीम, और ड्रीम पूरे हो भी सकते हैं, पूरे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ड्रीम की बात कर रहे हैं जो पूरा होना ही चाहिए। बहुत ही सीधी सी बात है, 2 सिस्टम, मार्केटिंग का सिस्टम और सेल्स का सिस्टम। विद दिस राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। और ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई टॉपिक आप चाहते हो कि मैं मेरे व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो व्लॉग पे मैं काम करूंगा, उसके ऊपर एक बढ़िया सा व्लॉग बनाऊंगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच।